नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें रिएजेंट क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का रिएजेंट है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, ये दो एसिड का डेरिवेट्स होता है जिसका यूज हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में करते हैं। एंड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 है जो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग इस रिएजेंट के प्रेजेंस में। एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, इसमें अगर आप देखोगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिड क्लोराइड अगर रख दें, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, तो असाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, असाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, असाइल बेंजीन बनता है। एसिड क्लोराइड रख दें और एसिड एनहाइड्राइड। चलो इसको अलग से बना दें। ये है एक रिएक्शन एसिड क्लोराइड क्या देख लेते हैं हम लोग, और एक एसिड एनहाइड्राइड। इसमें आप देखो एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड को लेविस एसिड के सामने रखोगे तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्यों? क्योंकि इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देता है। यहाँ से Cl निकला, बेंजीन से जो H निकलेगा HCl, इधर बाई प्रोडक्ट में आ गया HCl, असाइल बेंजीन बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट। सेकंड, अगर आप एसिड एनहाइड्राइड ले रहे हो, एसिड एनहाइड्राइड ये इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, यहां भी असाइल बेंजीन नहीं बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां आप जरा देखो, अभी तक तो हाइड्रोजन अपना लोन पेयर लेविस एसिड को दे रहा था, अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको लेविस एसिड को देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्या है ना कि इसके बाद जो यहां से Cl निकल रहा था, यहां से देखो एसीटेट आयन निकलेगा, तो जब बेंजीन से H+ निकलेगा तो वो एसीटेट आयन के साथ जुड़ जाएगा, तो इसके बाई प्रोडक्ट में एसिड बन जाएगा। एसिड यहां क्या बन रहा था HCl, यही ध्यान देना है दोनों में, मतलब दोनों के प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं है। असाइल बेंजीन यहाँ भी बन रहा है, असाइल बेंजीन यहाँ भी बन रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, कीटोन का यहाँ, बाई प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा है। यहाँ का जो बाई प्रोडक्ट है इसमें एसिड क्लोराइड में HCl आ रहा है, और एसिड एनहाइड्राइड में जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो एसिड बन रहा है। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि बनता कैसे है, क्या इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा, ये समझना है। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में भी है, अल्काइलेशन में तो है, क्या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में है, ये हमको समझना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन अगर आप देखोगे तो इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप खुद सोच लो, क्योंकि यहाँ असाइलियम कार्बोकेटायन बनता है, असाइलियम आयन बनता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैकेनिज्म बता दें। एसिड क्लोराइड के सामने आप लेविस एसिड को रख दो, ये एसिड क्लोराइड अपना लोन पेयर लेविस एसिड को देगा, और जब ये देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ये, और स्ट्रक्चर जो बनेगा वो RCO+ ये बन गया, और इधर AlCl4-।
ये बन गया, इसको असाइलियम आयन बोलते हैं। सिमिलरली एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड रखिए, एसिड एनहाइड्राइड को अगर आप लेविस एसिड के सामने रख दो, ये अपना लोन पेयर, LCl3 को देगा, और जब लोन पेयर देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां भी असाइलियम आयन बन गया। असाइलियम आयन दोनों में बन रहा है भाई, लेकिन इधर क्या बन रहा है ये जरा ध्यान से देखो, ये एसिड का ये R- जो है ये LCl3 के साथ जुड़ गया, ये आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं असाइलियम आयन। असाइलियम आयन, अगर आप रेजोनेंस आप लोग पढ़े हो अच्छे से, असाइलियम आयन का रेजोनेंस चाहो तो बना सकते हो। इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, वो पॉजिटिव चार्ज की ओर आ जाएगा और एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बन गया, जिसका लोन पेयर गया उस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया। और स्ट्रक्चर 1 असाइलियम आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर 2 है। कभी कभी ऐसा रिएक्शन ये पूछ देता है, इसलिए हम बना दे रहे हैं ये असाइलियम आयन है। देखो अब इन दोनों में जरा देखो स्टेबल कौन ज़्यादा है। हम लोग रेजोनेंस में क्या पढ़े थे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ तो दोनों चार्ज है, तो चार्ज में ऑक्टेट देखते हैं, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो आप जरा देखो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2, ये डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, और ये सिंगल बॉन्ड इधर, कितना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल, कितना हो गया 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 6 इधर है, कितना 8, इसका भी कंप्लीट है। तो स्ट्रक्चर सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सेकंड की स्टेबिलिटी क्या होगा, फर्स्ट से ज़्यादा होगा, ये आपको समझना है। तो हम लोग बस ये असाइलियम आयन बन गया, इसलिए मैं बता दिया, वापस फिर से आ जाओ। आप फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में एसिड हैलाइड या तो एसिड एनहाइड्राइड लीजिए, जो आपको इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार होगा, उसका नाम क्या होगा, असाइलियम आयन। क्या नाम होगा, असाइलियम आयन। जबकि फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या था, कार्बोकैटायन, जिसको हम लोग कार्बोकैटायन को क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे रिएक्शन करेंगे। यही असाइलियम आयन बेंजीन पे अटैक करेगा, ध्यान देना। अब नेक्स्ट इस पे कुछ रिएक्शन करते हैं हम लोग, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन का एग्जांपल्स। एनहाइड्रस LCl3, एसिटिक एनहाइड्राइड लेविस एसिड के प्रेजेंस में, ये है आपका फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन का रिएक्शन। अब आप इसको बना सकते हैं, बनाइए।
पहले वाले में एसिटिल क्लोराइड है, सेकंड एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग लेविस एसिड के साथ कराएंगे, अटैक करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये खुद एक बेंजीन रिंग में ही एसिड क्लोराइड लगा हुआ है, अब अलग से कोई रिएजेंट नहीं है, यही आकर के इस पे अटैक करेगा। इसको आप बनाओगे। हम थोड़ा हिंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखो, ये अपना लोन पेयर है, ये इस लेविस एसिड को देगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसमें ये ऑक्सीजन देगा, यहाँ पे ये भी वही हाल है, इसके बीच टूटेगा, इस पे चार्ज आएगा, यहाँ ये लोन पेयर देगा, ये बॉन्ड टूटेगा। चलिए देखिए, फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट बना ये एसाइल हैलाइड, एक ही एसाइल बेंजीन, इधर HCl। सेकंड का भी प्रोडक्ट वही बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड में भी COCH3 निकलेगा, बस हमने आपको बताया था बाई प्रोडक्ट में बदलाव आएगा, इधर बन जाएगा एसिड। फर्स्ट सेकंड का दोनों का प्रोडक्ट, आप ये और ये दोनों रिएजेंट सेम है, स्ट्रक्चर हम ओपन कर दें इसका, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये दोनों रिएजेंट क्या है, दोनों से एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये बन जाए, और जब आप इसको एसिड हैलाइड के सामने रख दो, एसिड लेविस एसिड के सामने रख दो, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे चार्ज ये जो निकलेगा ये आकर इस पे अटैक करेगा, देखो ये बन गया एसाइल में, ये है। और ये जो पूरा ये कंप्लीट पार्ट है, जब बेंजीन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, इसके साथ H मिल करके यहाँ क्या बन गया, हाइड्रोजन, वो H प्लस प्रोटॉन को निकालता है, एसिड बन गया। ठीक है, अब लास्ट वाले रिएक्शन का जरा देखो, इसमें क्लोरीन है, अपना लोन पेयर इसको दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है आकर के इस बेंजीन पे अटैक करेगा, इस पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। ये बनेगा, आप नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, बाहर में कितने कार्बन है, 4, देखो 1 2 3 4, ये है। रिएक्शन कैसे बना एक बार इसको समझा दें। जब ये अपना लोन पेयर इसको देगा तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखो स्ट्रक्चर ओपन कर दें, CH2 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 CO, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड होने की वजह से कोई भी कैटायन सामने रहेगा वो बेंजीन पे आके अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन का रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। अब ये जो कार्बोकैटायन दिख रहा है वो आकर के सीधा इस बेंजीन पे अटैक कर जाएगा, इस पे, ये देखो इस पे अटैक करेगा, और आपके 1 2 3 4 ये आके जुड़ रहा है, तो देखो ये है, ये तो जुड़ा, इसलिए ये रिएक्शन बन जाएगा। तो ये भी एक फ्रीडर क्राफ्ट असाइलेशन का एग्जांपल है जो हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब एक हम होमवर्क दे दें, आप उसको करोगे। 4th नंबर, बेंजीन का रिएक्शन सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक, इसका नाम है सक्सिनिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCN3, लेविस एसिड के प्रेजेंस में कराना है। इसको बना करके हमको बताओगे।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सक्सेनिक एनहाइड्राइड में थोड़ा हिंट कर दे, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, इस पे प्लस आ जाएगा, एसाइलियम बनेगा, यही एसाइलियम इस पे अटैक करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस O के साथ चला आएगा, OH बनेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन, फोर्थ नाइट्रेशन। इसमें नाइट्रोबेंजीन बनता है। अब इसका जो रिएजेंट है वो क्या है? रिएजेंट ऑफ नाइट्रेशन फर्स्ट कंसंट्रेटेड, कौन के HNO3 लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 विथ H2SO4। सेकंड सॉलिड N2O5 रख सकते हैं, एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन सॉलिड फेज, थर्ड NO2 प्लस नाइट्रोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट, बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड होता है ना, ये भी रख सकते हैं। फोर्थ नाइट्रो NO प्लस आर्सेनिक पेंटा टेट्रा फ्लोराइड, ये बना सकते हैं। तो इसमें इन दोनों में तो NO2 प्लस मिल रहा है, इन दोनों से NO2 प्लस मिलेगा जो बेंजीन पे अटैक करेगा। आपके सिलेबस में जो ज़्यादातर पूछा जाता है ये दोनों, देखो नाइट्रोबेंजीन के सामने, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेट्स के सामने कौन के HNO3 रहेगा, नाइट्रेशन कराएंगे। सॉलिड N2O5 रहेगा, नाइट्रेशन होगा, और प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोबेंजीन, और या डेरिवेट्स में भी नाइट्रोबेंजीन ही बनेगा, वो जैसा नाम होगा। तो आपको ये देखना है, रिएजेंट तो हो गया कौन के HNO3, सॉलिड N2O5, या NO2 प्लस BF4 माइनस NO2 प्लस आर्सेनिक टेट्राफ्लोराइड आयन। चलो देखो जरा, अब इसका रिएक्शन दिखाते हैं कैसे बनेगा। बेंजीन के सामने कॉन्क HNO3 और सॉलिड N2O5 रख दो, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। मैकेनिज्म देखो कैसे बनता है नाइट्रोबेंजीन। कंसंट्रेटेड HNO3 ये है, H2SO4 का रिएक्शन कराओगे आप, स्ट्रक्चर ओपन कर दो, H प्लस HSO4 माइनस, ये H2SO4 है, यही H प्लस जो है इस HNO3 को अपना H प्लस रिलीज करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे मिक्सचर जो H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर है, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर नाम देते हैं। कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4 नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि द फार्मूला ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो बहुत आसान है, आप याद रखना, HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। अब देखो ये H2SO4 भी एसिड है, HNO3 भी एसिड है, नहीं दोनों में स्ट्रॉन्ग H2SO4 होता है, इसलिए यहाँ ये एसिड की तरह काम करेगा, और ये अपना H प्लस इसको दे रहा है, तो ये HNO3 किसके तरह काम करेगा, बेस। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में तो दोनों एसिड है, लेकिन कौन एसिड और की तरह बिहेव करता है और कौन बेस। वन एसिड एक्ट एज ए एसिड एंड अदर बेस। तो एसिड कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड बेस नाइट्रिक एसिड।
और जब इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देखो, अब ये OH से बन गया OH2, यहां से वाटर निकलेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इस OH से आकर के ये जो OH है, इस OH से H+ जुड़ गया। अब देखो यहां से निकल जाएगा वाटर, और आपको मिल गया NO2+, NO2+ का फॉर्मेशन हो गया। और ये NO2+ क्या हो गया? नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम है इसका? नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में असाइलियम आयन था, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में कार्बोनियम आयन था, कार्बन 2+ चार्ज, और यहाँ क्या आ गया? नाइट्रोनियम आयन। ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन का मैकेनिज्म। कॉन्क HNO3 है, सॉलिड N2O5 के साथ आप करा सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सल्फोनेशन। नाइट्रेशन में समझ में आ गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन रिएजेंट देखो इसका क्या होगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है रिएजेंट। ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड SO3 के साथ होता है। इन दोनों को मिला दो तो इसको ओलियम भी नाम देते हैं, H2SO7। इसको हम लोग ओलियम भी कहते हैं, ओलियम, ओलियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन के पास आप इन दोनों में से किसी भी एक रिएजेंट को रख दो, या तो कॉन्क H2SO4 रख दो और ओलियम रख दो, ओलियम। ये ऐसा है, क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा। तो ये बेंजीन पे अटैक करता है और सल्फोनिक ग्रुप SO3 आके जुड़ जाता है इसे, SO3H। इसको हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब सल्फोनेशन में हम लोग कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम को ले लें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। यहाँ H2SO4 के साथ साथ हम क्या रखते हैं? सल्फर ट्राईऑक्साइड भी है, SO3। SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो मैकेनिज्म एक बार देख लो कैसे बनता है। सल्फोनेशन का मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो बेंजीन के पाई बॉन्ड ये है, और सल्फर पे प्लस चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। ये देखिए सल्फर के पास वैसे ही वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ऑक्सीजन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये इस पे अटैक करेगा, इसका एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। स्ट्रक्चर देखो कैसा बन रहा है। ये बन गया। ये अब ये SO3 जो है इस बेंजीन से आके जुड़ गया। देखो अब आप अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ये पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। ये इस सल्फोनिक ग्रुप की वजह से सल्फर पे 1-2 ऑक्सीजन यहाँ है, एक इधर भी है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इस वजह से ये जो हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर हो जाएगा और ये इतना ज़्यादा एसिडिक होगा कि H+ निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा और ये H इसके पास चला जाएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा यहाँ पे। मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाओगे आप, जैसे ही हाइड्रोजन निकला ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनेशन, सल्फोनिक एसिड, ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, H+ का एक्सचेंज हो जाएगा, वहां से H निकल के O- के पास चला जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सल्फोनेशन। आज हम लोगों ने बेंजीन का कंप्लीट रिएक्शन जो ESR के बेस पे देखा। क्या क्या रिएक्शन था? हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। अब इसके बाद इन सभी रिएक्शन का एक बार रिवीजन कर लें और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब अब इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे एरिल हैलाइड फिनॉल, एरिल हैलाइड एंड फिनॉल, बेंजीन रिंग, सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या था एक बार रिवीजन कर लें, उसके बाद मैं लिख दूं। फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन, सेकंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, थर्ड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, क्लोरीन in presence of Lewis acid, iron, bromine, Fe और FeBr3 कोई भी रख दो आप, आयोडीन, आयोडीनेशन, HNO3, आयोडीन नाइट्रिक एसिड के वजह से था, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्किल हैलाइड एंड लेविस एसिड AlCl3, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, एसिड हैलाइड एंड लेविस एसिड और एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3, सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी जितना हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा ये सब मैंने इसमें लिख दिया है। अब आप जरा देखो इसमें क्लोरीनेशन, फर्स्ट है क्लोरीनेशन, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा, बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। सेकंड है ब्रोमिनेशन, FeBr3, ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीनेशन आप करा दीजिए, आयोडोबेंजीन। ये तीन रिएक्शन हमारा क्या हो गया? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। सिमिलरली फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल आ गया, असाइलेशन, असाइल बेंजीन, नाइट्रेशन करा देंगे, क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनेशन करा दें, सल्फोनिक, ये बन गया। अब इसमें ध्यान देना है, ये आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये क्या हो गया? नाइट्रेशन। और ये सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, अब आज आपका ये बेंजीन कंप्लीट तैयार हो जाना चाहिए। और जब हम बेंजीन का डेरिवेट्स पढ़ेंगे तो ये सब रिएक्शन फिर से मिलेगा।
तो अब जब भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में हैलोजिनेशन आए लिखा रहे, समझ जाना क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन डायरेक्ट लेविस एसिड के प्रेजेंस में। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन है, अल्किल हैलाइड का रिएक्शन एनहाइड्रस HCl3 लेविस एसिड के प्रेजेंस में। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड को लेते हैं लेविस एसिड के प्रेजेंस में, असाइल बेंजीन बनेगा। नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, नाइट्रेशन हो गया। और सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड सल्फोनिक एसिड क्या बनता है, सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो आपको ये कंप्लीट रिएक्शन जो है याद रखना है, ये आप बेंजीन का है। अब हम जब हैलो बेंजीन पढ़ेंगे तो हैलो बेंजीन का सेम ऐसे ही रिएक्शन होगा। तब उसमें क्या होगा ना कि हैलोजन डिसाइड करेगा कि ऑर्थो पे ये रिएजेंट आगे अटैक करेगा, मेटा पे कि पैरा पे। भाई रिएजेंट जब भी बेंजीन में कोई ग्रुप लग जाए, मोर देन वन ग्रुप, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो ऑर्थो पैरा पे अटैक कराओगे, मेटा डायरेक्टिंग होगा तो मेटा पे कराओगे आप। इतना ध्यान देना है। तो आज हम लोग का कंप्लीट बेंजीन तैयार हो गया। अब इसके बाद हैलो बेंजीन जिसको एरिल हैलाइड कहते हैं, एरिल हैलाइड पहले भी पढ़े हैं लेकिन वो NSR था, अब इसमें ESR पढ़ेंगे। देन फेनॉल, एनिसोल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज इतना ही। थैंक यू।